will continue the sermon series, Are You Led by God? और हमारी जो संदेशों की श्रृंखला थी कि क्या आप प्रभु के द्वारा आपकी अगुवाई है, उसमें हम आगे बढ़ेंगे। Last sermon we saw that the Israelites were sitting in front of Mount Sinai. पिछले हमने संदेश में देखा था कि सिनाई पर्वत के सामने इजराइल के लोग बैठे हुए थे And God called Moses to the mountain and talked to him. और परमेश्वर ने उस पर्वत पर मूसा को बुलाया और उससे बातचीत करी। And he came back to the people and told them what God said to him. और वो फिर वापस आए लोगों के पास और लोगों को उसने बताया कि परमेश्वर ने क्या बताया है। We saw that God brought Israel to that place where they cannot depend on anyone else. और हमने देखा कि परमेश्वर इजराइलियों को उस स्थान पर लेके आया जहाँ पे अब वो किसी और पर निर्भर नहीं हो सकते थे। He brought them to that place so that you could reveal himself to them separately. और वो उस जगह पर लेके आया ताकि एक अलग विशेष रीति से परमेश्वर अपने आप को दर्शा सके उन लोगों के ऊपर। Also he taught them his laws in that place. और उस जगह पर परमेश्वर ने अपने जो अपने नियम थे वो भी लोगों को बताए। And he said three things to Moses to tell the Israelites. और परमेश्वर ने बताया तीन बातें जो मूसा को इजराइलियों को बतानी थी। Number one, I carried you on the eagle's wings and brought you to myself. पहली बात यह कि ओकाब के परों की तरह मैं तुम्हें वहां से निकाल करके यहाँ पे लाया, मैं खुद लेके आया तुम्हें। Second, you will be my treasured possession, although the whole earth is mine. और दूसरी बात यह कि भले ही पूरी पृथ्वी मेरी है, लेकिन तुम जो मेरे एक विशेष रीति से तुम मेरे लिए बहुत मूल्यवान लोग हो। You will be for me a kingdom of priests. और तुम जैसे याजकों का एक पूरा एक समूह होता है, उस प्रकार से तुम्हें राज्य होगे मेरे लिए। From these three things we saw the first one last time. और इन तीनों में से हमने पहली बात जो थी वो पिछली बार देखी थी। I carried you on the eagle's wings and brought you to myself. कि मैं तुम्हें उकाब के नाई परों पे बैठा के मैं खुद तुम्हें लेके आया हूँ। Today we will look at other 2 points. आज हम दूसरे 2 बिंदुओं पर बात करेंगे। You will be my treasured possession, although the whole earth is mine. कि तुम मेरे बहुत ही विशेष खजाने की तरह हो, भले ही पूरी पृथ्वी मेरी है। We will look at the second part of the verse. और जो दूसरा भाग है उस पद का वो देखेंगे। The whole earth is mine. पूरे जो संसार है, पृथ्वी है, वो मेरी है। No, this is the first time in the Bible where God directly says the earth is mine. और ये पहली बार है कि प्रत्यक्ष रूप से परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं कि पूरी पृथ्वी मेरी है। It has been implied before. इस बात को पहले भी माना गया है, कहा गया है। Because in Genesis chapter 1 verse 1 says, in the beginning God created heaven and earth. क्योंकि उत्पत्ति के पहले पद में लिखा हुआ है कि आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना करी। The implication is very clear. Since he created them, it belongs to them. और उसका अर्थ जो है वो स्पष्ट है कि क्योंकि उसने बनाया है इसलिए उसी का वो है। The second instant we see Moses tells Pharaoh. और दूसरी बार हम देखते हैं कि फिरौन ने मूसा ने फिरौन से कहा, He says, so that you may know God owns the earth. और उसने फिरौन से कहा कि ताकि तुम जानने पाओ कि परमेश्वर ही मालिक है इस पूरे पृथ्वी का। And Genesis 14 chapter 14 verses 19 and 22, Melchizedek calls God possessor of heaven and earth. और उत्पत्ति 14 में देखते हैं कि मेल्कीसेदक ने कहा कि परमेश्वर जो है वही इस पृथ्वी और स्वर्ग का मालिक है। But this is the first time God himself directly says the earth is mine. लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि आज पहली बार परमेश्वर ने खुद प्रत्यक्ष रूप से कहा कि पृथ्वी मेरी है। You know, it's a very comforting to know the earth belongs to the one whom we worship. और इस बात को सुन के बहुत सांत्वना मिलती है कि पूरी पृथ्वी परमेश्वर की है। The one who we call our heavenly Father. और वो व्यक्ति जिसको अपना स्वर्गीय पिता बोलते हैं वो इसका मालिक है। No, the whole earth is mine. God says it with absolute freedom and authority. और पूर्ण रूप से अधिकार के साथ, स्वतंत्र भाव के साथ परमेश्वर कहते हैं कि पूरी पृथ्वी मेरी है। There is no hesitation in that statement. और इस बात को बोलने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं है परमेश्वर को। It's a declaration of ownership. और वो इस बात को साफ तौर पे कह रहे हैं कि मैं ही इस पृथ्वी का मालिक हूँ। That comes from a person who created that. और ये उस व्यक्ति से बात आ रही है जिसने इस पृथ्वी की रचना करी है। No, earth is not something God acquired from somebody else.
acquired from somebody. सॉरी वो तो कुछ है। The earth is not something that you acquire. जो पृथ्वी है वो ऐसी वस्तु नहीं है जो परमेश्वर ने किसी और से प्राप्त करी, He created it, उसने उसकी रचना करी है, so He owns it. इसलिए वही उसका मालिक है। Nothing is outside His domain, और परमेश्वर के सामर्थ के बाहर कोई भी और वस्तु नहीं है, and no one can challenge His ownership. और परमेश्वर का जो स्वामित्व है उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता। You know, this one of the years sometimes it says, and I am with you all the time. और यही व्यक्ति कहता है कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। You know, in those days, each nation had their own small gods. और उन दिनों में जो जितने भी राष्ट्र थे सबके पास अपने अपने छोटे छोटे ईश्वर हुआ करते They थे, had gods and goddesses of their own. और अनेक प्रकार के ईश्वर देवी देवताएं उनके हुआ करते थे, And they believed their gods control their own land. और उनका विश्वास था कि जो उनके परमेश्वर हैं वही देवी देवता हैं, वही उनके जीवन को नियंत्रण करते थे। They say our land belongs to that particular god. और कहते हैं कि जो हमारा देश है, जो हमारी भूमि है, ये इस देवी देवताओं के अधीन है। You know, here God says, I am not a territorial God. यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि मैं किसी क्षेत्र को देख करके मैं परमेश्वर नहीं हूँ, All the earth belongs to me. पूरी पृथ्वी मेरी है, I am the owner of the whole earth. पूरी पृथ्वी का मालिक मैं हूँ, I am not a territorial God. और मैं किसी एक छोटे से क्षेत्र का ईश्वर नहीं And हूँ, I am the owner of the earth. और मैं ही जो हूँ वो पूरे पृथ्वी का मालिक हूँ। He not only said that he is the owner of the earth, उसने यही केवल नहीं कहा कि पूरी पृथ्वी का मालिक मैं हूँ, he also showed it through his actions. उसने इस बात को अपने कार्यों के द्वारा भी दिखाया। Someone please read Genesis chapter 13, verses 14 and 15. उत्पत्ति 13, 14 और 15। And the Lord said to Abraham after Lot had separated from him, lift your eyes now and look from the place where you are northward, southward, eastward, and westward. For all the land which you see, I give to you and your descendants forever. Can you please? जब दूत अब्राम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा, आँख उठाकर जिस स्थान पर तुम है वहाँ से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर। तुझे जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है, उस सबको मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। All the land you see, I will give it to you and your offspring as their own. जितनी भूमि दिख रही है वो तुझे और तेरे वंश को मैं दे दूंगा। You know, God says it with absolute authority. पूर्ण अधिकार से परमेश्वर इस बात को कहते हैं। No, only a person who owns the earth can give that kind of promise to someone. और वो व्यक्ति जो वास्तव में स्वामी है वही ऐसा वायदा कर सकता है। If he doesn't own, he cannot give this promise. अगर कोई व्यक्ति किसी स्वामी नहीं है पृथ्वी का तो वो ऐसा वायदा नहीं कर सकता। And God gives this promise with absolute authority because He knows He owns the earth. He has the right to give to anyone. और परमेश्वर पूर्ण अधिकार से वायदा करते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि उन्हीं के पास अधिकार है ऐसी बात कहने का। You know, the Bible we see a lot of incidents to prove that God owns the earth and He has absolute authority to own it. और वचन में बहुत से ऐसे स्थान दिए हुए जहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि परमेश्वर ही वास्तव में अकेले स्वामी है इस पृथ्वी के और वो किसी को भी दे सकते हैं। During Noah's time, the flood came. और नूह के समय में जो था वो बहुत बड़ा बाढ़ आई। That shows God not only has the authority to create it, He also has the authority to destroy it. और वहां हम देखते हैं कि परमेश्वर के पास अधिकार है न केवल सृष्टि करने का लेकिन नाश करने का भी है। And the Tower of Babel, God confused the language of the human being और जो बाइबल की इमारत थी वहां हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनकी भाषाओं को मिला दिया and sent them to all over the world, all over His creation, all over His earth. और उसके बाद उन सब लोगों को अलग अलग जगहों पर तितर बितर कर दिया। Even when His children, Israelites, were in what do you call exile, और जब इजराइल के लोग जो थे वो वनवास में थे, when they were in exile in Babylon, God controlled their lives there. और बेबीलोन में वनवास में थे वहां पर भी परमेश्वर ने उनके जीवन पर नियंत्रण रखा। We see Esther, Mordecai, Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego. और इतने सारे लोग जो थे ये सब को हम वहाँ पे उनका वर्णन देखते They हैं। were all controlled by God there in the other nation, in other place. और दूसरे देश में दूसरी जगह पर परमेश्वर ने इनके जीवन को भी नियंत्रण God में even रखा था। controlled their king Nebuchadnezzar. और वहाँ का जो राजा था नेबूकदनेस्सर उस पर भी परमेश्वर ने अपना नियंत्रण No, रखा। again and again, God proved this earth belongs to Him. बार बार परमेश्वर ने इस बात का सबूत दिया कि पृथ्वी जो है उसका वो परमेश्वर के अधीन है। That brings to our nation, even our nation belongs to God. और इसका मतलब हमारा देश भी परमेश्वर के अधीन है। God has given this place for other people to live in. और परमेश्वर ने जगह दी है लोगों को रहने के लिए।
but this earth belonged to him, the nation belonged to him. और पूरा पृथ्वी देश सब परमेश्वर के ही अधीन है। God, whom we call our Father, owns His creation. परमेश्वर जिसको हम पिता कहते हैं वही इन सब चीजों के स्वामी हैं। Someone please read this verse again, Exodus chapter 19 verse 5. Now therefore you will lead. Exodus 19:5. Now therefore you will indeed obey my voice and keep my covenant. You shall be my treasured possession among all peoples, for all the earth is mine. इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी भाषा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुमको मेरा निर्णय करोगे, समस्त पृथ्वी तो मेरी है। Okay, the second thing he says in the verse is, "You are my treasured possession." उसने कहा कि तुम मेरा निज धन ठहरोगे। The whole earth is mine, yet you shall be my treasured possession. पूरी पृथ्वी मेरी है लेकिन तुम अलग से विशेष रीति से मेरे निजी धन ठहरोगे। What treasured possession actually means? और एक निजी धन का मतलब क्या है? The Hebrew word that is used here is segula. और जो इब्रानी शब्द प्रयोग है उसका नाम है शगुला, जो इब्रानी शब्द It है। actually means a king's personal treasure, और इसका मतलब होता है किसी भी राजा का निजी धन, something that he keeps very close to himself, कोई ऐसी चीज जो राजा हमेशा अपने पास रखता है। not the part of general wealth. और ये वो नहीं जो सामान्य धन दौलत है, उसकी बात नहीं हो रही This है, is something special he keeps it to himself. लेकिन कोई विशेष बात है जो राजा सदैव अपने पास रखता है। For example, the king owns the whole entire kingdom. उदाहरण के लिए जो पूरा साम्राज्य है वो राजा का है, Land, animal, gold, whatever is that belong to him. और चाहे भेड़ बकरी हो, जानवर हो, भूमि हो, वो सब राजा की है। But still he has a small treasured jewel box for himself alone. लेकिन हो सकता है छोटा सा संदूक हो, उसमें कुछ बहुत कीमती सामान हो, वो उसका व्यक्तिगत सामान है। He keeps that separately from all other things. उन चीजों को वो उस वस्तुओं को अलग रखता है और चीजों से, That is very much valued in his eyes. क्योंकि उसके नजर में ये बात जो है बहुत ही ज्यादा मूल्यवान है। In the sight of God, Israelites were a jewel box. और परमेश्वर की नजर में जो इजराइल के लोग थे वो इसी विशेष मूल्यवान संदूक की तरह थे। God says, "You are my treasured possession, परमेश्वर कहता है कि तुम मेरा निजी धन हो, not part of the general wealth. और तुम जो मेरी बाकी जो धन दौलत है उसका हिस्सा नहीं हो, You are separate and you belong to me, and I am keeping it safe." और तुम अलग से हो, तुम मेरे निजी हो, मैं तुम्हें संभाल के रखूंगा। But how does the king keeps his treasured लेकिन possession? एक राजा अपने इस निजी धन को कैसे रखता है संभाल के? He keeps it hidden. उसको छुपा के रखता है। We all have a little jewel box. हम सबके पास अपने थोड़े थोड़े हो सकता है हीरो जवाहरातों का कोई डिब्बा हो, We don't mingle with them with other common things at home. और उन चीजों को हम बाकी चीजों के साथ मिला के नहीं रखते हैं, We keep them separate. उसको हम अलग रखते हैं, We hid them somewhere. उसको छिपा के रखते हैं। Probably safe in almirah. हो सकता है अलमारी के लॉकर में रखते हो। He keeps them hidden so that others will not touch it. वो उसको छिपा के रखते हैं ताकि कोई और उसको छू ना पाए, They will not touch it, steal it, or even look at it. ताकि कोई और उसको ना देख पाए, ना छू पाए, ना चोरी करने पाए। When a king hides his treasure, no one can find it. जब एक राजा अपने निजी धन को छिपा के रखता है तो कोई और उसको ढूंढ नहीं सकता। It is for him and for him alone. ये केवल उसके और उसके व्यक्तिगत प्रयोग के लिए ही है। Now God says to the Israelites, "You are my treasured possession." और अब परमेश्वर यहाँ पे इस्राएलियों से कह रहे हैं कि तुम मेरा वो निजी ही धन हो। Someone read please Deuteronomy chapter 7 verse 6. Deuteronomy chapter 7 verse 6. For you are the holy people to the Lord your God. The Lord your God has chosen you to be the people for himself, a special treasure above all the people of his earth. परमेश्वर यहोवा एक पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुमको चुन लिया है, क्योंकि उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। There are so many verses in the Bible that says they were God's treasured possession. और वचन में बहुत से पद मिलेंगे जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि लोगों के लिए कहा गया कि वो परमेश्वर का निजी धन है। Now look at it. They are treasured possession, but where are they at present? लेकिन आप देखें कि ये लोग जो है परमेश्वर का निजी धन है, लेकिन ये लोग इस समय पे है कहाँ पर? They were in the wilderness. ये लोग तो जंगल वीराने के बीच में, Treasured possession in the wilderness. और ये निजी धन
जंगल और वीराने के बीच में है। That actually means they were hidden in the wilderness. God hid them in the wilderness. इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि इस जंगल में वीराने में परमेश्वर ने इनको छुपा के रखा था, Away from all other nations. बाकी देशों से बचा के अलग रखा था। Geographically, other nations knew where Israelites were. और भौगोलिक दृष्टि से देखें तो और देशों को मालूम था कि इजराइल के लोग कहाँ पे हैं, But they did not know anything else about Israelites. लेकिन इजराइलियों के बारे में ना और कुछ नहीं मालूम था। They did not know what's happening in their life. उनको यह नहीं मालूम था कि इजराइलियों के जीवन में हो क्या रहा है। They did not know how they are surviving in that place. उनको ये नहीं मालूम था कि ये लोग इस वक्त जो है वो जीवित कैसे हैं उस They did जगह not know पे। what kind of miracles God is doing among them. उनको ये नहीं मालूम था कि उनके बीच में परमेश्वर कौन कौन से आश्चर्य कर्म कर रहे The हैं। other people only know there is a group of people who are hidden, who are in the jungle. और बाकी लोगों को बस यही पता है कि भाई एक समूह है इजरायलियों का और वो जो है वो वीराने में है। They did not know anything else about that. इसके बारे में और लोगों को कुछ और नहीं पता They था। were hidden from other nations. इन लोगों को इजरायलियों को परमेश्वर ने और देशों से छिपा के रखा They था were hidden and protected from idolatry of other nations. और दूसरे देशों की मूर्ति पूजा से परमेश्वर ने लोगों को बचा के रखा They हुआ were था hidden and protected from influence of other people. और दूसरे लोगों के प्रकोप से बचा के रखा हुआ था परमेश्वर ने। Influence of other powerful culture. और दूसरे जो जो अलग अलग परंपराएं थी, गलत परंपराएं थी, उनके उनसे बचा के रखा हुआ था। Egyptian had a powerful culture that time. और उस वक्त मिस्र देश का जो 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 उनका परंपराएं थी वो बहुत शक्तिशाली थी। God brought them out of that culture and hid them somewhere to keep them away from that influence. और उस बुरी संगति, बुरे बातों से परमेश्वर ने निकाल करके लोगों को लेके He आए hid them in the wilderness so that he could teach them his laws and decrees. और वहां जंगल में वीराने में छिपा कर रखा था कि परमेश्वर वहां पर अपनी बातें इन लोगों को सिखा पाए, So that they will learn his laws and commands. ताकि परमेश्वर की व्यवस्था को वो लोग वहां पर सीखने पाए, To learn to trust him and obey him. ताकि वो सीखें कि परमेश्वर के आज्ञा का पालन करना है, परमेश्वर पर भरोसा करना है, To learn to live according to his laws. ताकि परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार वो अपना जीवन व्यतीत करने पाए। They were hidden from all others so that they would learn to trust him and obey him. औरों से छिपा के रखा था ताकि यहाँ पर वो परमेश्वर पे भरोसा करना सीखें, So that they will learn to lean on him in every need. ताकि वो लोग सीखें कि परमेश्वर पर ही निर्भर होना है हर परिस्थिति में। No, they were hidden because they were chosen and a special people. और उनको छिपा कर रखा था क्योंकि वो चुने हुए विशेष लोग थे। So the wilderness experience was not a punishment to them. इसलिए जो जंगल का जो अनुभव था ये कोई सजा नहीं थी उनके लिए, But to keep them safe under his care and control. लेकिन इसलिए कि उनको सुरक्षित रखा जाए, परमेश्वर के छत्र छाया में रखा जाए। Now someone please read 1 Peter chapter 2 verse 9. 1 Peter chapter 2 verse 9. पहला पत्रस 2:9। First Peter chapter 2 verse 9. You are a Christian generation, world generation, peculiar people that should show forth the praises of him who has called you out of the darkness into his marvelous light. परंतु एक चुना हुआ वंश और राज पर हमारे यात्रियों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा है, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसको तुम उसके गुण प्रकट करो। You know, the NIV Bible says people belonging to God. और NIV बाइबल में अंग्रेजी में लिखा है कि वो लोग जो परमेश्वर की संपत्ति है। Sometimes NIV changes the words to make it very simple. और NIV कभी कभी बदल के शब्दों को बड़ा आसान कर देती है पढ़ना, But it changes the meaning sometimes. लेकिन उसकी वजह से उसका जो अर्थ है वो भी बदल जाता है। People belonging to God. In the original translation it says God's special possession. और पुराने जो अनुवाद है वहाँ लिखा हुआ है कि परमेश्वर की विशेष संपत्ति। It conveys the same meaning. उसका मतलब वही हो सकता है, Treasured possession. उसका मतलब है कि निजी मूल्यवान संपत्ति। In fact, Peter directly takes that verse and quotes here.
और पतरस तो प्रत्यक्ष रूप से वो उन पदों को लेकर के यहाँ पर वो प्रस्तुत करता है। Peter is writing for us. पतरस हमारे लिए लिख रहा है That actually means you and I are a treasured possession that and the side of और जिसका मतलब ये कि आप और मैं जो है हम वो मूल्यवान संपत्ति है परमेश्वर की। As he brought Israelites out of Egypt and called them his special possession, और जैसे परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र से निकाला और अपना विशेष निजी धन बोला है, he has brought us out of our sinful life and called us his own treasured possession. और उसी प्रकार से हमें अंधकार के जीवन से निकाल करके हमें अपना एक विशेष धन संपत्ति बोला है। Sometimes he keeps us in the wilderness, but we are still his special possession. और कभी कभी वो हमें उस वीराने जंगल में रखता है, लेकिन फिर भी हम उसके वो विशेष निजी संपत्ति है। Sometimes he keeps us in the wilderness for a special reason. और कभी कभी वो हमें रखता है उस वीराने में किसी विशेष कारण के लिए। Very often wilderness is the place where God reveals himself more to us. और कभी कभी ये जो वीराना है ये वो जगह होती है जहाँ पे परमेश्वर अपने बारे में हमें और सिखाते हैं। Sometimes the wilderness is the place where God teaches more of his laws and decrees. और कभी कभी ये जो वीराना है ये वो जगह है जहाँ पे परमेश्वर अपने बातों को अपने व्यवस्था को हमें सिखाते हैं। Sometimes that is the place where God teaches his ways to us. और कभी कभी ऐसा स्थान होता है जहाँ परमेश्वर अपने रास्तों को हमें दिखाते हैं। In that place we may not have the abundance, और उस स्थान पे हो सकता है कि बहुत ज्यादा बहुतायत ना हो, but you will never lack anything. लेकिन वहां पे कभी कोई कमी भी नहीं होगी। And the Israelites did not have anything in abundance, but they were given manna every day. इस्राएलियों को वहां पे बहुत चीज बहुतायत में नहीं थी, लेकिन उनको प्रतिदिन मन्ना का आयोजन किया जा रहा As he था। provided with them, he provides for us when you are in the wilderness. We never lack anything. और जैसे परमेश्वर ने उनके लिए इंतजाम किया, वैसे हमारे लिए भी इंतजाम करता है जब कभी भी हम ऐसे अनुभव से गुजरते हैं। तो Once they reached Canaan, they had everything in abundance. जब वो कनान पहुंच गए तो सब कुछ बहुतायत So when you are in the wilderness, we may not get everything, but once we learn whatever God wants to teach, when we come out of it, there is abundance. तो जब तक हम उस वीराने में तब तक हमारे पास बहुतायत नहीं होगी, लेकिन जब सीख जाते हैं, बाहर आते हैं, तब परमेश्वर सब बातें हमको दे देते हैं। No, wilderness is a place where God keeps us from all other influences. और ये जो वीराना ऐसा जगह है जहाँ पे और गलत प्रभावों से हमें परमेश्वर बचा के रखते हैं। Wilderness is the place where we read Bible more. वो ऐसा स्थान है जहाँ पे हम वचन और पढ़ते हैं, Wilderness is the place we pray more. जहाँ पर हम प्रार्थना और करते हैं, And wilderness is the place where we avoid doing a lot of things. और जहाँ पर हम बहुत सी व्यर्थ की बातें हम नहीं करते हैं। That is a place where we learn to trust him more. ये वो स्थान है जहाँ पे परमेश्वर पर भरोसा करना सीखते हैं। So when we go through wilderness experience, don't ever think God is punishing you, but God has kept you as a treasured possession to teach you something. और जब कभी ऐसे वीराने जंगल के रास्ते से जीवन में जा रहे हो तो ये मत सोचिए कि परमेश्वर ने आपको कोई दंड दिया है, लेकिन वो आपको संभाल के रखे हुए वहां पे अपने निजी वस्तु की तरह और कुछ सिखाना चाहते हैं। You are a treasured possession in the wilderness under God's protection and care. और परमेश्वर के देख रेख में आप उसकी निजी संपत्ति है, धन है, जो आप जिसने उसे छुपा के रखा है। Because you and I were called for a special purpose. क्योंकि आपको और मुझे एक विशेष कारण के लिए बुलाया गया है। We may lose we may lose something little when we are in the wilderness, और जब हम कभी इस वीराने में होते हैं, हो सकता है कुछ चीजों का हमारे पास अभाव रहे, कुछ चीजें हमसे छूट जाए, but we gain a lot. लेकिन उसके एवज में हम सीखते बहुत कुछ हैं। You know, when the Israelites came out of Egypt, जब मिस्र देश से इजरायली निकले they were frightened and weak people. तो वो डरे हुए कमजोर लोग थे, They were not able to trust anyone. किसी पर भी वो भरोसा नहीं कर सकते That's why they very often fought with Moses and Aaron, even with God. और इसलिए वो अक्सर एरोन से और मूसा से लड़ते थे, परमेश्वर के साथ भी वाद विवाद करते थे, They were just broken and weak people. क्योंकि वो कमजोर टूटे हुए लोग थे। And after 40 years, when they came out of wilderness, लेकिन जब 40 वर्षों के बाद वो उस वीराने जंगल से बाहर आए, they were a strong nation. तब वो एक बहुत ही मजबूत देश बन चुके थे। They were a very, very strong nation, and they became people who trusted God. और तब ये वो लोग बन गए थे जो बहुत मजबूत थे और परमेश्वर पर भरोसा करने वाले लोग थे। You know, they came out and camped in front of Jordan. और वो आए और उन्होंने यरदन नदी के सामने वहां पे अपना तंबू गाड़ा। They had to cross Jordan River to go into the promised land.
और जो वाचा का जो स्थान था, देश था, वहां पे जाने के लिए उस नदी को पार करना था। But the Jordan River was running flood level. लेकिन वहां पर जो था उसका जल का स्तर पूरा ऊंचा बढ़ा हुआ था। But the official instructed people to get ready and go close to the water. लेकिन वहां पर उनको कहा गया कि नहीं, अब तुम तैयार हो जाओ और पानी के पास जाना है। When they say, when you see the ark of the covenant reaching the edge of the water, you just follow them. और देखोगे जब तुम जो वाचा का संदूक है जब वहां पहुंच जाएगा नदी के पास, तो तुम उसके पीछे पीछे हो जाना। Interestingly, they obeyed. और इन्होंने वहां पे आज्ञा का पालन किया। They did not know how they were going to cross that Jordan River. उनको ये नहीं मालूम था कि यरदन नदी को पार कैसे करेंगे। They just obeyed God. Just God told them to go close to the water. लेकिन परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि अब तुम्हें नदी के पास जाना है। They just moved forward in faith. और विश्वास में होकर के वो आगे बढ़ गए। They trusted God even though the Jordan was running at the flood stage. और वो परमेश्वर पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ गए, भले ही उस नदी में बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी। That's the kind of faith they had. ऐसा विश्वास इनका था। That faith was not there when they were crossing the Red Sea. ये विश्वास तब नहीं था जब वो लाल समुद्र को पार कर रहे थे। That faith was not there when they entered into the wilderness. और जब वो जंगल में प्रवेश कर रहे थे तब ये विश्वास उस वक्त उनके पास नहीं था। When they throughout the wilderness experience, they learned to trust God. लेकिन उस पूरे जंगल के वीराने के माहौल में उन्होंने सीखा परमेश्वर पर भरोसा करना। And when they came to Jericho, जब वो यरीको आए, God said, walk around the city for 7 times. परमेश्वर ने कहा कि शहर के चारों तरफ 7 दिन तक चलना है। On the 7th day, walk around the city for 7 times. और 7वें दिन उस शहर के 7 बार चक्कर काटने हैं। And on the 7th time, shout and blow your trumpet, the wall will collapse. और 7वीं बार जोर से चिल्लाना और तुरही बजाना और वो दीवार जो है वो गिर जाएगी। It sounds very ridiculous. और सुन के आप कहेंगे ये कौन सी बात हुई, But they trusted God. लेकिन उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा किया And they did as God said, and the wall collapsed. और जैसा परमेश्वर ने कहा था उन्होंने वैसा किया और वो दीवार ढह गई। No, this is a kind of faith training they received in the wilderness और experience. जो उनका जंगल का जो समय था, वीरान था, ये प्रशिक्षण उनको मिला अपने विश्वास के लिए। The wilderness life taught them to trust God. जो वीराने का जो समय था उसमें उन्होंने सीखा कि परमेश्वर पर भरोसा करना। So when we go through the wilderness experience, God helps us to understand and to trust Him. तो जब हम ऐसे माहौल से परिस्थिति से गुजरते हैं तो हम सीखते हैं कि परमेश्वर पर भरोसा करना है। Yes, God keeps us in the wilderness for certain purpose. क्योंकि परमेश्वर ने अगर हमें उस वीराने में रखा है तो किसी कारण से रखा है। So what was God's purpose for Israelites? तो इस्राएलियों के लिए परमेश्वर का क्या उद्देश्य था वहां पे रखना उनको? Someone please read Exodus chapter 19 and 6:6. The verse we read. 19 का 6 निर्गमन। And you shall be to me a kingdom of priests, a holy nation. These are the words which you shall speak to the children of Israel. अब तो मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे, जो बातें तुझे इस्राएलियों से कहनी है वे एक ही हैं। Kingdom of priests and a holy nation. तुम याजकों का राज्य और एक पवित्र राज्य बनोगे, जाति बनोगे। That was the purpose God had for Israelites. ये कारण था, लक्ष्य था परमेश्वर का इस्राएलियों के लिए। So what is a priest? तो याजक कौन है? The priests represent people to God, people before God. और इसका अर्थ है कि लोगों को परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करना। And he represents God before people. और परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करता है याजक लोगों के प्रति। Priests represent God before people. और जो याजक है वो परमेश्वर की ओर से आता है लोगों के पास। So what was God asking the Israelites? तो परमेश्वर इस्राएलियों से क्या मांग रहे He थे? wants the entire nation to be a priesthood represent Him to people. और परमेश्वर कह रहे थे कि तुम मेरे ओर से मेरे प्रतिनिधि हो, सारे देशों के लिए मेरी ओर से तुम प्रतिनिधि हो। He wanted to represent God to the nations around them. और जितने भी देश चारों तरफ हैं तुम मेरा प्रतिनिधित्व करोगे उनके सामने, Show the world who God is. ताकि ये सारा संसार जान जाए कि परमेश्वर सच्चा कौन है। He says, be a link between other nation and me. और ताकि तुम और देश और मेरे के बीच की वो कड़ी होगे जो जोड़ोगे। But how are they supposed to do? लेकिन ये तुम काम कैसे करोगे? By being a holy nation. जब तुम एक पवित्र देश बनोगे तब ये होगा। Holy actually means set apart. और पवित्र का मतलब है कि अलग किया गया, Set apart from other nations. औरों से और देशों से अलग किया गया, Set apart from other people. और लोगों से अलग किया गया, Set apart for God. परमेश्वर के लिए अलग किया गया।
how they live a set apart life और कैसे उनको ये अलग सा जीवन व्यतीत करना था, by only obeying His laws. केवल परमेश्वर की व्यवस्था पर अमल करना था। That's why after this chapter, when you read till the end of Exodus and Leviticus, Deuteronomy, you see a lot of God's laws and regulations given to people. इसके बाद आप देखेंगे, आप पढ़ेंगे कि इसके आगे जितना भी दिया हुआ है काफी कुछ आप देखेंगे परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था और अपने नियम कानून लोगों He को बताए। says, by obeying them, you will live a different life. परमेश्वर ने कहा कि इनको जब पालन करोगे आज्ञा का, तब तुम्हारा जीवन जो है वो बदलेगा, Your life will be different. People will see that you are a different nation. तुम्हारा जीवन बदलेगा, लोग देखने पाएंगे कि तुम एक अलग प्रकार के देश हो। Now, God did not give these laws and decrees to any other nation. ये सारे नियम कानून परमेश्वर ने किसी और देश को नहीं दिए। He did not reveal Himself to any other nation. किसी और देश को परमेश्वर ने अपने बारे में ऐसे प्रकट नहीं किया। He revealed Himself only to Israel and gave His laws and regulations only to Israelites. परमेश्वर ने ये नियम कानून, ये दर्शन केवल इस्राएलियों को दिया। Someone please read Psalm 14 verses 19 and 20. Psalms 14 verses 19 and 20. Psalms 14, 1-4. 19 and 20. It's not there? I'm so sorry. I misread that. This was particular verse, if you can find it, you can tell me. He has revealed His word to Jacob, His laws and decrees to Israel. He has done this for no other nation. They do not know His laws. I don't know which verse is that. Probably I wrote wrong. Okay. It says He has done this no other nation. वहां पर लिखा हुआ है ऐसा कि ये कार्य परमेश्वर ने किसी और देश के लिए नहीं किया है। He revealed His words and words to Jacob and his generation. और परमेश्वर ने अपने शब्दों को याकूब को और उसके वंश को बताया। So God chose those people and trained them and gave them His laws. तो परमेश्वर ने उन लोगों को बताया, उन्हें प्रशिक्षण दिया और अपने नियम उनको व्यवस्था दी। The Israelites would need to follow God's law and to live a set apart life. और इस्राएलियों को अब परमेश्वर की व्यवस्था के पीछे चलने वाला बनना है और एक अलग जीवन व्यतीत, So that other people will see them and know the Lord. ताकि बाकी लोग इन लोगों को देखने पाए और परमेश्वर को जानने पाए। He wanted them to live a different life, set वो apart life, चाहते थे कि ये लोग जो है इस्राएली, वो एक अलग प्रकार का जीवन व्यतीत and करें reflect God's character in their life. और परमेश्वर का जो चरित्र है वो उनके जीवन में प्रतिबिंबित होना चाहिए। That's why He gave His laws and decrees. तभी परमेश्वर ने अपने नियम और व्यवस्था लोगों को दी। The laws and decrees of God reflect God's character. परमेश्वर की जो व्यवस्था है वो परमेश्वर के चरित्र को दर्शाता है। So this was the main purpose for which God chose the Israelites. और ये मुख्य कारण था क्यों इसलिए परमेश्वर ने इन लोगों को चुना। He wanted the whole nation to be His priest, वो चाहते थे कि पूरा देश जो है वो परमेश्वर का याजक बन जाए, to represent Him to the nations. ताकि वो परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करने पाए और देशों के। Now in the New Testament, the Peter tells us, you are a royal priesthood. और अब यहाँ पे नए नियम में पतरस कहता है कि तुम जो हो वो राजसी परिवार घराना हो। What does it mean? इसका मतलब क्या है? We supposed to represent God to other people. कि हम परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं औरों के सामने। You and I supposed to represent God. आप और हम परमेश्वर की ओर से औरों के सामने जाते हैं। That is the purpose of every Christian. हर मसीह का ये उद्देश्य है, Represent God through your life. अपने जीवन से परमेश्वर की प्रतिनिधित्व करते हैं। Not necessarily through your mouth. हो सकता है अपने शब्दों से नहीं, आवश्यक नहीं है। There are some people do that. बहुत से लोग करते हैं। God has called them to do that. परमेश्वर ने उनको बुलाया कि वो इस कार्य को करें। Like pastors and missionaries, God has called them to do that for that purpose. और पासवान लोग हैं, मिशनरीज हैं, उनको ये बुलाया था कि वो अपनी शिक्षा करें। They have to go out and preach gospel, tell the people. वो लोगों को बताते हैं, प्रचार करते हैं। But every person is called to live a life separately to represent God to people. लेकिन हर व्यक्ति को ये बुलाहट अवश्य है कि वो एक अलग जीवन व्यतीत करेगा और परमेश्वर की बातें को प्रतिनिधित्व करेगा औरों के सामने।
But how do I live differently? लेकिन मैं अपना अलग से जीवन व्यतीत कैसे करूं? The only way you can live differently is to obey this word. और वो एक ही तरीके से है जब हम परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं। Only by obeying God's word we can live a different life. परमेश्वर के वचन का पालन करके ही हम एक अलग जीवन व्यतीत। That actually means you have to read it. इसका मतलब ये है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। If you don't read it, we don't obey. We don't know what to obey. अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको मालूम नहीं होगा कि हमें पालन करना किस बात का। We don't know how to live according to Bible unless we read it. और वचन के अनुसार जीवन व्यतीत कैसा करना है ये नहीं मालूम होगा अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो। For so many years, like 10, 12 years, I've been telling the same thing again. Please read your word. 10-12 साल से मैं यही कह रहा हूँ कि वचन को पढ़िए। But that's very, very important to spend time reading God's word. बहुत आवश्यक है कि समय बताएं परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। That gives a lot of answers to so many of your questions. और बहुत से सवालों का जवाब आपको वचन से ही मिल जाएगा। And tells us how to live our life. और हमको पता लगेगा कि जीवन व्यतीत कैसे करना है। Only by obeying God's word we can live a different life. परमेश्वर के वचन का पालन करके ही हम एक ऐसा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। Then we have to live a different life. We have to live differently. और हमें अपना जीवन अलग प्रकार से व्यतीत करना है। No, God whom we call our heavenly Father wants the whole earth. और जो परमेश्वर को हम अपना पिता बोलते हैं वो पूरे पृथ्वी के स्वामी हैं। He has chosen us to be His treasured possession. उन्होंने ये चुनाव किया है कि हम उसके निजी धन संपत्ति हैं। Sometimes He keeps us in the wilderness away from other people. कभी-कभी वो हमें इस वीराने में रखता है और लोगों के प्रभाव से प्रकोप से बचा के रखता है To protect us and to reveal Himself. ताकि हमें बचा के रखे और अपने बातें हम पे जाहिर करे And to teach us to trust Him. और हम ये सीखने पाए कि उस पर भरोसा करना है And live a life that is different from other people. और एक ऐसा जीवन व्यतीत करें जो औरों से अलग है। If we are going through any wilderness life, और अगर हम अपने ऐसे किसी वीराने वाले समय से गुजर रहे हैं तो the God's main aim is to change us to people who will trust Him more. तो परमेश्वर का लक्ष्य यही है कि हमारे जीवन को ऐसा बदला जाए कि हम और लोगों के लिए उसका प्रतिनिधित्व करने पाए। To change our life so that we will represent Him to other people. अपने जीवन को हमारा जीवन बदले ताकि औरों के सामने हम परमेश्वर को की बातें रखने पाए। If you are in the wilderness, you have nothing to fear. अगर आप इस वीराने में हैं तो आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। Just as He was with the Israelites, He is with us all the time. क्योंकि जैसे वो इस्राएलियों के साथ है वैसे वो हमारे साथ भी है सदैव। We are treasured possession in the wilderness. आप उस वीराने में परमेश्वर की निजी बहुमूल्य So संपत्ति we have nothing to be afraid of. इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं। He will protect us and provide us. वो हमारे लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, हमको बचा के रखेगा। Even in the midst of our wilderness life. और ऐसे वीराने वाले समय में जीवन में भी वो ऐसा करेगा As He did with the Israelites. जैसे उसने इस्राएलियों के साथ किया था। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज एक बार फिर से आपने वचन के द्वारा एक सुंदर प्रकार से हमको ये बताया है कि आप हमारे न केवल स्वर्गीय पिता हैं लेकिन आपने हमें अपना बहुत ही मूल्यवान निजी संपत्ति के रूप में संभाल के रखा है। थैंक यू लॉर्ड दैट यू हैव kept us safely with yourself as your very treasured personal possessions. We pray Lord this morning that you help us to recognize this true value that we have. परमेश्वर अपने आप को हम इस मूल्य को हम जाने जो आपने हमें दिया है। Help us Lord to know that we are very special to you. प्रभु जी इस बात को हम जाने और समझें कि आपके लिए हम बहुत विशेष हैं। Help us Lord to also understand the special purpose that you have for each one of us. परमेश्वर जो विशेष कार्य आपने हमारे रखा है हम उसको भी जानने पाए। Help us Lord to understand and know that every moment that we live we learn from you and we are also representing you to the people around us. प्रभु जी हर एक क्षण हमारा जीवन का बीत रहा है, हम सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ में हम चारों तरफ जो लोग हैं उनको भी हम आपके बारे में प्रदर्शित कर रहे हैं। Help us Lord that today, especially today's time when there's so much of hatred and violence and impatience and ungodliness all around us, Lord help us to be the face of Christ to the people around us. परमेश्वर आज के समय में जो हर प्रकार का जो खून खराबा और लोग जो हैं वो धीरज उनके पास नहीं है, हर प्रकार की बुराइयां हैं, इस समय में इस संसार के बीच में प्रभु जी हम परमेश्वर यीशु का चेहरा लोगों के सामने बनकर खड़े होने पाए। Help us Lord to grow and obey and have that confidence that comes from you
to be able to do that. परमेश्वर आप में हम आगे बढ़े और इतना भरोसा हमारे अंदर आए जो आपकी ओर से ही आ सकता है कि हम लोगों के सामने इस प्रकार से जाके आपके वचन पे आधारित हो करके लोगों को आपके बारे में बता सकते हैं. Help us Lord to trust you if we are going through that time of wilderness. अगर हम ऐसे वीराने के समय से गुजर रहे हैं तो परमेश्वर हम हमारा भरोसा आप पे बना रहे. In Jesus name we ask all of this.